इनहेरिटेंस के तीनों टाइप्स हमने करके देखे थे, मल्टी लेवल, मल्टीपल लेवल एंड सिंगल लेवल, ठीक है, वो सारे करके देखे। ओके, अब नेक्स्ट वन हम ये करते हैं कि मैंने क्या बनाया, एक मेथड क्लास बनाया, क्लास बनाया वैल्यू के लिए। किसके लिए बनाया? वैल्यू के लिए। एंड यहाँ पे मैं एक इनिट मेथड यूज कर रहा हूँ, इंस्टेंट मेथड। एंड जिसमें मैंने सेल्फ दे दिया, सेल्फ को मैंने दो वैल्यू पास कर दी, एक्स एंड वाई, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, सेल्फ डॉट एक्स, किसके अंदर साइन कर दिया मैंने, एक्स में साइन कर दिया। सेल्फ डॉट वाई, किसमें साइन कर दिया मैंने, वाई में साइन। यहाँ से दो वैल्यूज मैंने क्या ले, और उसको वैल्यू को मैंने असाइन किया, ठीक है। अब यहाँ से मैं वैल्यू ले रहा हूँ वैल्यू वाली क्लास से, ठीक है। फिर मैंने एक क्लास बनाई एडिशन के लिए, ठीक है। और इसमें मैंने एक मेथड बनाया जिसका नाम मैंने दे दिया, या फिर मैं एक काम करता हूँ, इसके लिए मैं कैलसी नाम का क्लास बना देता हूँ, ठीक है। ओके, और सबसे पहले मुझे एडिशन के लिए वैल्यू चाहिए, देन यहाँ पे मैंने सेल्फ यूज कर लिया सिंपली। ओके, एंड देन यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या किया, एडिशन कर दिया। क्या कर दिया, एडिशन कर। ओके, एंड देन एडिशन में मैंने क्या किया, सेल्फ डॉट एक्स मैंने यहाँ से पुट किया, ठीक है, प्लस सेल्फ डॉट वाई, ठीक है। अब यहाँ से हम देख रहे हैं तो हमारे पास वैल्यूज, आप देखोगे तो हमारे पास वैल्यूज कहाँ से आएगी, वहां से ऊपर से आनी चाहिए। कब आएगी, जब मैं इसको इनहेरिट करूंगा, तो इनहेरिट कर देते हैं वैल्यूज को, ठीक है। अब जैसे इनहेरिट किया, अब ये मुझे कोई एरर नहीं होगा। बाकी भी आप फंक्शंस बना सकते हो। हम आप सेल्फ एक्स की जगह एक्स भी तो लिख सकते हैं, हमने आप ऊपर डिफाइन कर दिया है। देखेंगे, हाँ सेल्फ एक्स, सेल्फ डॉट एक्स। आपको जब भी आप वैल्यू बाहर से लोगे तो सेल्फ आपका लगाना जरूरी है, कीवर्ड आप लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अब जैसे मुझे एडिशन के लिए वैल्यूज चाहिए, या फिर मुझे किसके लिए भी चाहिए, मैंने C1 बनाया है, तो यहाँ पे मैं क्या कॉल कर रहा हूँ, कैलसी को कॉल कर रहा हूँ। अब देखा जाए तो मैंने वैल्यू के अंदर वैल्यू पास की, और जैसे कि हमने आपको बताया था कि इनिट मेथड में जब वैल्यू पास करते हैं तो हम कैसे पास करते हैं, डायरेक्टली कैसे पास करते हैं इसकी वैल्यूज को, एक्स एंड वाई की वैल्यू, हम मुझे इसके पैरामीटर्स की वैल्यू को पास करना होता है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लेके सी चलूँ, वन इक्वल टू पहले कैलसी लिखना है। चलो वैल्यू लिखा, वैल्यू लिखने के बाद हम कैसे देंगे, सी वन डॉट ओ, वैल्यू कैसे पास करेंगे, क्योंकि इनिट मेथड तो हम कॉल नहीं कर सकते, वो हमेशा फंक्शन से कॉल होता है। यहाँ पे हम लोग वैल्यू लिख देंगे उसकी, जब यहाँ पे वैल्यू ऊपर लिखा, से इनपुट ले सकते हाँ वो जैसे भी हैं। आप हाँ लो वो तो अलग बात है, मगर अब मैं यहाँ पे सिर्फ कैलसी कॉल करना चाहता हूँ, कुछ नहीं। तो अब कैसे वैल्यू लेंगे, वैल्यू भी कॉल नहीं कर रहा हूँ, सीधा कैलसी कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसकी वेब प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लिया है। तो कैसे करूंगा मैं, सेल्फ। नो, आप यहाँ पे जैसे ऊपर ले रहे थे सेम तरीका नीचे ले लो, बस। भले आपने इनिट मेथड वहाँ किया, मगर इसकी पूरी प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे यूज तो कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप उसकी सारी चीजें यूज कर सकते हो, मतलब आप जब उसकी ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसकी वैल्यू भी असाइन वहीं से कर पाओगे, ठीक है। एंड देन मैंने क्या किया, C1 डॉट एड को कॉल कर दिया, ठीक है। तो मुझे आउटपुट मिल जाएगा, ऐसे ही होगा, करके देखते हैं। क्या आया, 28 आउटपुट आ रहा। वैल्यू कहाँ पे आ गई, किसी अनदर क्लास में वैल्यू इंसर्ट हो गई, एंड देन मैंने इसको परफॉर्म कहाँ किया, दूसरी क्लास में परफॉर्म, ठीक है। मगर इसको कॉल किससे किया, दूसरी क्लास से किया, ना कि फर्स्ट क्लास से। मतलब देखा जाए तो वैल्यू मैंने फर्स्ट क्लास में दी है, मगर किससे, सेकंड क्लास के है। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर वैल्यू को असाइन कर सकते हो, अलग अलग अनदर क्लास, अलग मेथड्स की मदद से एक जगह से वैल्यू ले लिया, एंड देन अलग अलग जगह आपने इस वैल्यूज को फिट कर दिया, समझ में आया, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये काम करना है, clear? ओके, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ उसके लिए, तो आप करना, एक बार कोशिश करना। मेक का फॉर्म टाइप होगा where you enter name, age, contact number, email address,
ओके, ये चीज आप एंटर करोगे, फॉर्म का प्रोग्राम बनाना है। ओके, बाय फर्स्ट क्लास, इन फर्स्ट क्लास, ओके, पहले क्लास में आप इसे कराओगे, एंड देन मेक अ अदर क्लास वेयर यू check the given age is valid or not, is adult or not. Okay, and also make other class for checking given number as is 10 digits or not. One second again. ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है, आपको एक है ना क्लास बनाना है जिसमें आप वैल्यूज इंसर्ट करवाओगे। ओके, ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो नेक्स्ट वन हम जब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आपने मल्टीपल लेवल वगैरह इनहेरिटेंस सर्टिफिकेट लिया, समझ भी लिया आपको कैसे यूज करना है। अब नेक्स्ट वन हम बात करते हैं एनकैप्सुलेशन। ठीक है, एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है?
किसी भी बहुत सारे डेटा को छोटे फॉर्म में ऐसा डेटा को छोटे फॉर्म में लिखेंगे। Encapsulation is one of the key feature of object-oriented program. ठीक है, refer to the bundling of attributes and methods inside a single class. मतलब इसका काम होता है कि एक ही क्लास में आप इसकी एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को रजिस्टर करो, बनाओ, एंड दूसरी क्लास के अंदर से आप उसको यूज कर लो, या फिर जैसे आप उसको क्लास को यूज करना चाहते हो डायरेक्टली वो यूज कर सकते हो। ठीक है, इसकी मदद से क्या कर सकते हो, आप डेटा को हाइड कर सकते हो, उस डेटा को शो कर सकते हो, या जो डेटा आप नहीं दिखाना चाहते हो वो नहीं दिखा सकते। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल आप देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ डेटा डिफाइन किए हैं। ठीक है, अब इसी एग्जांपल को मैं लेके चलता हूँ। तो ये मेरे पास डेटा आ गया। तो यहाँ पे मैं इसी का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो जैसे कि क्लास है मेरे पास कंप्यूटर नाम का। ठीक है, कंप्यूटर नाम की क्लास है, देन मैंने डेव बनाया, देन इसमें मैंने इनसेट मेथड एक बना लिया। ठीक है, एंड देन सेल्फ दिया मैंने, एंड देन इसके अंदर मैंने एक प्राइस सेट कर दी, सेल्फ डॉट एक मैक्सिमम प्राइस मैंने सेट कर दी। ओके, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जो मैंने यहाँ पे डबल ये यूज किया है, ये क्या डिफाइन करता है आपको, एज ए प्राइवेट एट्रीब्यूट डिफाइन करता है। प्राइवेट एट्रीब्यूट का मतलब आप इसकी वैल्यू को डायरेक्टली इनहेरिट नहीं कर सकते दूसरी क्लास की मदद से। ठीक है, तो ये प्राइवेट एट्रीब्यूट कहलाती है। नहीं, तो यहाँ पे प्राइवेट एट्रीब्यूट के लिए आप प्राइवेट कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करते, आप क्या करते हो, अंडरस्कोर का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, एंड देन यहाँ पर मैंने प्रिंट यूज किया। प्रिंट यूज करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में मैंने यहाँ पे दे दी मैक्स प्राइस। ठीक है, अब ये यहाँ पे मैं इसको यूज भी कर पा रहा हूँ इजीली। एंड देन यहाँ पे मैंने क्या किया, एक मेथड और बनाया जिसका नाम बनाया दैट सेट मैक्स प्राइस। उसमें मैंने सेल्फ दे दिया, एंड देन इसके अंदर मैंने क्या पास कर दिया, प्राइस पास कर दिया। ठीक है, एक सिंपल सा पैरामीटर्स पास कर दिया, एंड देन इस प्राइस को मैंने किसके अंदर पुट कर दिया, सेल्फ डॉट इस प्राइस को मैंने पुट कर दिया जिसके अंदर प्राइस नाम के वेरिएबल में। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ कंप्यूटर नाम से। तो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है जिसमें वैल्यूज है। अगर मैं यहाँ पे कॉल करूँ जैसी डॉट सेल, ठीक है, इसको मैंने रन किया। रन करके देखने में मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, सेलिंग प्राइस क्या दी, नहीं। अगर मैं यहाँ पे मैक्स प्राइस कॉल करूँ, सी डॉट सेट मैक्स प्राइस, एंड देन यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 1200 यहाँ से पास कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं वापस से सी डॉट सेल को कॉल कर रहा हूँ। देखते हैं अब मेरे पास प्राइस चेंज होती है कि नहीं। तो अब मेरे पास प्राइस क्या आया, 12 आ रहा है। ठीक है, ओके, इन केस अगर यही प्राइस में आउटसाइड, इसको मैं कमेंट या फिर अनकमेंट कर देता, एंड देन यही सेम प्राइस में अगर आउटसाइड चेंज करने की कोशिश करूँ, या फिर एक नई फाइल बनाऊँ। ठीक है, एक मैंने नई फाइल बनाई जिसका नाम मैंने दे दिया लैपटॉप। ओके, एंड इसके अंदर मैंने क्या यूज कर लिया, कंप्यूटर को मैंने इनहेरिट कर लिया। ठीक है, अब कंप्यूटर को इनहेरिट करने से क्या होगा, मेरे पास इसकी प्रॉपर्टीज आप यूज कर सकते हो, यही सी बात है, आप यूज कर सकते हो। और मैं यहाँ पे सिंपली आप प्रिंट कर रहा हूँ, क्या प्रिंट करता हूँ, और मैं तो प्रिंट मैं यहाँ पे एक मेथड बना देता हूँ क्या, और एक मैंने बना दिया, इस मेथड का नाम दे दिया मैंने लैपटॉप प्रेस। ठीक है, ये मान नाम दे दिया मैंने, सेल्फ दे दिया मैंने, एंड देन यहाँ पे मैं क्या करता है, यहाँ पे मैंने कॉलन यूज किया, एंड देन सेल्फ, और मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ,
प्रिंट कर दूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेलिंग प्राइस। मैं चाहता हूँ कि जो सेलिंग प्राइस वहां पे लिखी है वही सेम सेलिंग प्राइस यहाँ पे भी मुझे शो हो। ओके, तो अब देखते हैं ये शो होगा कि नहीं होगा मिक्स प्राइस। ओके, चेक करते हैं। ऊपर की तो बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। मैं यहाँ पे लैपटॉप के लिए एलएपी ले लेता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं किसको यूज करता हूँ, लैपटॉप को। ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉल किया एंड देन एलएपी लैप खोलने के बाद मैंने यहाँ पे क्या कॉल कर दिया, लैपटॉप प्राइस मैंने कॉल कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ, देखते हैं मेरे पास क्या आ रहा है। एरर आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है? लैपटॉप ऑब्जेक्ट हैज नो आईडी टू लैपटॉप मैक्स प्राइस, मतलब इसके पास लैपटॉप मैक्स प्राइस जैसी चीज कोई चीज भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने वो प्राइवेट में कर दी। बिल्कुल, सिर्फ प्राइवेट रखा है, तो प्राइवेट रखने से पहले क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ हमारा? उसको हम दूसरे क्लास में यूज नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते, तो आप उसको दूसरी क्लास में बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे अगर प्राइवेट नहीं होता, सपोज मैं इसे यहाँ से रिमूव कर, ओके सपोज मैंने इसे रिमूव कर दिया है, यहाँ से भी मैंने इसे रिमूव कर दिया। ठीक है, मैं इसको रखता हूँ, कभी ऊपर एरर से भी रिमूव। तो फिर मैं बाकी चीजें कमेंट कर देता हूँ। ठीक, और इसे भी मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ, ये सारी चीजें मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ, इतना सा पार्ट मैं अभी के लिए रखता हूँ। एंड देन मैं अब इसको रन करता हूँ, तो मेरे पास अब वैल्यू आएगी। ठीक है, मतलब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बंडलिंग बना सकते हो, किसी को आप प्राइवेट डिफाइन कर सकते हो, तो आप उसकी की चीज को उसी क्लास के अंदर ही यूज करोगे, भले ही आप उसको इनहेरिट कर लो, वो आप दूसरी क्लास में यूज नहीं कर सकते। प्राइवेट के लिए डबल इंडस्ट्री। हाँ, डबल अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये क्या बना दिया हमने, एक प्राइवेट मेथड बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या डिफाइन किया था, डिफाइन एज अ प्राइवेट एंटिटी। ठीक है, तो इसे हम एज ए प्राइवेट एंटिटी डिफाइन कर सकते हैं, जिसको मैं क्लास के अंदर यूज कर सकता हूँ। अगर मैं इनहेरिट कर लेता हूँ मैं यहाँ से क्लास, देन उसको मैं यूज करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला है, गॉट एन। ठीक है, तो यही हम क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन करते हैं, जिसमें आप डेटा को हाइड कर सकते हैं दूसरे डेटा के फॉर्म में। जैसे कि कुछ डेटा मैं नहीं चाहता कि दूसरे क्लास के साथ शेयर करूँ, तो उसको मैं एज डिफाइन कर दूंगा प्राइवेट, ताकि वो उस क्लास से बाहर यूज ना कर पाओ आप किसी भी हाल में। ठीक है, तो वो कहलाते हैं इनकैप्सुलेशन फॉर्म। बाकी चीजें सेम ही है, बस इसमें यही कंसेप्ट यूज होता है। इनकैप्सुलेशन का मतलब ही होता है आप एक ही जगह पे आप सबको डिफाइन करो एंड देन उसको आप नीचे डिफाइन करिए एज अ प्राइवेट डिफाइन कर दो, जिससे आपके पास ये डेटा चेंज हो जाए। क्लियर? तो ये एनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट होता है। ठीक है? अब नेक्स्ट में हम बात करें पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब नहीं पता क्या? पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म में आपके पास दो वर्ड होते हैं, एक है पॉली, पॉली मीन्स मेनी, ओके, एंड मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मेनी फॉर्म्स। अब ये मेनी फॉर्म्स का मतलब क्या हुआ, ये चीज कंफ्यूजन हो जाएगी। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि अगर मैं बाकी चीजें से ज्यादा इंपॉर्टेंट कैसे होती है, पॉली मींस मेनी एंड नॉट मेनी वन थिंग इन मल्टीपल फॉर्म, मतलब एक ही चीज आप मल्टीपल फॉर्म के यूज कर सकते हो। ठीक है, द सेम एंटिटी। अब जैसे मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट क्लास है, द सेम एंटिटी मेथड ऑपरेटर और ऑब्जेक्ट कैन परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन इन डिफरेंट सिनारियो, मतलब डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ऑपरेशन अप्लाई करेगा, मगर होगा सेम एंटिटी। सपोज फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, एक क्लास बनाई एडिशन नाम की, एड नाम का मैंने क्लास बनाया। ठीक है, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल सा मैं क्लास बना लेता हूँ वैल्यू के लिए। ठीक है, जिससे मैं वैल्यू ले सकूँ, डेफ इनिट दे दी मैंने, रिसेंट क्लास बता दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे दो वैल्यू पास कर दी, सेल्फ ए कोमा बी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसमें दोनों वैल्यू चाहिए, सेल्फ डॉट ए इक्वल टू, में असाइन कर दूँ, सेल्फ डॉट बी इक्वल टू,
तीन मैसेज। ठीक है, ये दो चीज मैंने यहाँ पे कर दी। एंड देन अब मैं क्या चाहता हूँ, एक क्लास बनाया मैंने। क्या बनाया? क्लास। क्लास बनाया एडिशन के लिए, एड के लिए मैंने बनाया, एंड देन वैल्यू दिया। वैल्यू देने के बाद मैंने इसके लिए यूज कर लिया डायरेक्टली डेफ यूज करके मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन कर दिया। कैलकुलेटर कैलकुलेशन कर दिया तो मैंने कैलकुलेट कैसे बना दिया इसमें। ठीक है, एंड देन यहाँ पे सिंपली मैंने क्या कर दिया, पेंट कर दिया इन दोनों का एडिशन। ठीक है, सेल्फ डायरेक्ट भी कर देता हूँ, तो आप कोई स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, ये किया मैंने सिंपली। अब देन मैंने क्लास में मल्टीपल इनहेरिटेंस कर रहा हूँ, देन मैंने सब्सट्रैक्शन का एक बना दिया जिसमें मैंने एडिशन को यहाँ पे इम्पोर्ट कर दिया। ठीक है, डेफ मैंने ये सेम नाम से क्या बना दिया, कैलसी बना दिया। ठीक है, और प्रिंट कर दिया मैंने सेल्फ डॉट ए माइनस सेल्फ डॉट, मतलब मेथड दोनों जगह क्या है, सेम नेम के। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये करता हूँ कि यार वैल्यू को लेके चलती हूँ, बाकी चीजें बाद में। पहले दोनों में मैंने वैल्यू इंसर्ट करा दी, एंड देन इसमें मेथड क्या हुआ हमारे पास, सेम हो गया। ठीक है, अब मैंने सबसे पहले मुझे एडिशन करना है, तो मैंने सम नाम से यहाँ पे बनाया, एंड देन यहाँ पे मैंने किसको कॉल कर लिया, एड को कॉल कर दिया। ठीक है, एंड वैल्यू पास कर दी मैंने 15 एंड सेक्शन पास कर दी, ये भी आप ठीक करेंगे। एंड देन मैंने यहाँ पे क्या किया, सम डॉट क्या कॉल किया, कैलसी। ठीक है, एंड देन जैसे मैंने इसको कॉल किया मुझे क्या मिलेगा, आउटपुट। ठीक है, जो भी आउटपुट आएगा ये मिल जाएगा। एंड देन सब्सट्रैक्शन के लिए मैंने यहाँ पे एस सिंबल ले लेता हूँ, एंड देन यहाँ पे मैंने क्या कॉल कर दिया, सब्सट्रैक्शन, एंड देन यहाँ पे भी मैंने वैल्यू पास कर दी। ठीक है, एंड देन एस डॉट मैंने क्या कॉल किया, यहाँ पे भी कैलसी कॉल। ठीक है, तो भी मुझे क्या आउटपुट मिलेगा। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स, जैसे कि ये मेरे पास एट्रीब्यूट है, इसको मैं यहाँ पे भी यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे भी यूज कर रहा हूँ, मतलब ये एक एट्रीब्यूट मैंने बनाया, इसको अलग अलग तरीके से मैं यूज कर पा रहा हूँ। ओके, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, अलग अलग तरीके से यूज कर पा रहा हूँ। ओके, एंड देन यहाँ पे मैंने एक मेथड बनाया कैल्सिनम, वही सेम मेथड मैंने दूसरी क्लास में बनाया, मेन दोनों जगह सेम है, मगर काम अलग अलग है। इसे हम क्या कहेंगे, इस मेथड जो इस तरीके से आप जो काम करते हो, अलग अलग तरीके से सेम नेम की चीज को आप अलग अलग मेथड से अलग अलग तरीके से करते हो, इसी से एक चीज को हम क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। मतलब वन थिंग इज डिफाइंड बाय अदर मल्टीपल थिंग्स, ओके, मेनी फॉर्म्स, तो इसे हम कहेंगे पॉलीमॉर्फ। और ठीक है, तो ये चीज हमारे पास आती है पूरी, ये समझ में है। ओके, अब इसमें कुछ इश्यूज आती है जिसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। okay? अब इसके अंदर मैं पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करने के मेरे पास कितने टाइप्स है, चार तरह के टाइप्स है पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करने। ठीक है, तो यहाँ पे हमने भी क्या किया, पॉलीमॉर्फिज्म को यूज करके देखा। बाकी इसमें कुछ इश्यूज आने वाले हैं जो कि हम आगे चल के देखने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में करने हेल्प कर देता हूँ, एंड देन मैं नीचे आ गया। पॉलीमॉर्फिज्म फोर वेज। ठीक है, चार तरीके से आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज आपके पास जो आता है वो होता है डक टाइपिंग। ठीक है, सेकेंड वन इज आपके पास जो आएगा वो होगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ओके, मेन दो ही टाइप, इसको ओवरलोडिंग और ओवरराइड। एक होगा मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, एंड फोर्थ वन इज मेथड ओवरराइड। ठीक है, तो यहाँ पे आपके चार टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म यूज होते हैं। जैसे कि आपने बोला मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग, वो बाकी में भी होते हैं। ओके, मगर यहाँ पे चार टाइप, दो टाइप्स और ऐड हो गया, एफ टाइपिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, तो ये हम बात करते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब डक टाइपिंग की बात करें। ओके, डक टाइपिंग की बात करें, तो डक टाइपिंग पे क्या होता है कि आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं एक मेथड जिसके अंदर आपने, ओके, पॉलीमॉर्फिज्म मैंने बात की, इंप्लीमेंट चार तरीके से होगा। पहला होता है आपके पास डक टाइपिंग। ठीक,
अब डक टाइपिंग को समझने के लिए हम काम करते हैं, तो डक टाइपिंग को समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं। एग्जांपल है मेरे पास VS कोड एंड एडिटर, एंड यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, लैपटॉप आ रहा है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि इसके अंदर मुझे क्या करना है, एग्जीक्यूट मेरे दो नाम की क्या बने, वेरिएबल बने। ओके, अब यहाँ पे आके सेम चीज में यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, क्लास मैंने लिया VS नाम से, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक मेथड बनाया जिसका नाम है एग्जीक्यूट, ठीक है, सेल्फ। एंड देन यहाँ पे मैंने तीन चीजें दी, पेंटिंग में की सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, कंपाइलिंग कर रहा हूँ। ठीक, VS कोड में दो ही काम होते हैं, कंपाइलिंग और रनिंग होती है बस। और सेकेंड वन इज रनिंग। ठीक, अब देन मैंने एक क्लास बनाया, इसका नाम दे दिया माई एडिटर। मैंने डेफ यूज किया, डेफ यूज करने के बाद मैंने एग्जीक्यूट यूज किया, सेम मेथड मैंने इसी के अंदर भी यूज किया। एंड देन यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ, और प्रिंट में मैंने क्या दिया, स्पेलिंग चेक, कंपाइलिंग और रनिंग, इसमें दो तीन चीजें कर दी, आप स्पेलिंग चेक भी कर दो, एंड देन आप क्या कर रहे हो, कंपाइलिंग भी कर दो, एंड देन आप इसमें क्या कर रहे हो, रनिंग भी कर दो। ठीक है, देन आपके क्लास में लैपटॉप में से, ठीक है, एंड देन इसमें भी आपने कुछ भी क्या नहीं किया, इंपोर्ट नहीं किया। एंड देन यहाँ पे आप क्या करो, डेफ करके यहाँ पे आप कोड लिखते हो, ठीक है, कोड में आपने सेल्फ दे दिया। एंड देन यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है, क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है सर। अब यहाँ पे मैंने एक आईडी बनाया, आईडी डॉट एग्जीक्यूट, आईडी मेरे पास अभी तक कुछ भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ से मुझे ये चीजें एग्जीक्यूट, या तो VS कोड से एग्जीक्यूट करना है या फिर एडिटर से एग्जीक्यूट करना है, कहीं ना कहीं से तो मुझे एग्जीक्यूट करना है। मैंने एक आईडी नाम दे दिया, ठीक है, डॉट एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट मेरे पास क्या है, कोई भी कोड आप एग्जीक्यूट करने के लिए इसका इस्तेमाल करोगे, ठीक है। यहाँ पे अभी तक आईडी ना एग्जीक्यूट दोनों ही काम का नहीं है, and दोनों ही यूजफुल नहीं है आपके पास, ओके। और यहाँ पे सेल्फ फॉर्मल आके आईडी दे दो आप, ताकि यहाँ से पास भी कर सको, ठीक है। तो मैंने ये दे दिया, डॉट लगा दिया कि मैंने। अब नेक्स्ट वन नीचे आते हैं, एंड देन हम क्या बनाते हैं, क्लास बनाते हैं। इसकी एक आईडी की क्लास बनाई मैंने, मैंने यहाँ से आईडी क्लास की, एंड देन मैंने किसको कॉल कर दिया, माई आईडी कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट वन मैंने एक वो मेथड बनाया, और सॉरी ऑब्जेक्ट बनाया, किसके लिए, लैपटॉप के लिए, तो मैंने लैपटॉप वन नाम दे दिया, एंड देन यहाँ पे मैंने किसको कॉल कर दिया, लैपटॉप के लिए, ओके। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट को एडिटर, माई एडिटर मेथड क्लास, ठीक, एंड देन ऑब्जेक्ट फॉर लैपटॉप क्लास। अब करना क्या चाहता हूँ मैं, यहाँ पे देख सकते हो ये तीनों क्लास एक दूसरे को इनहेरिट नहीं कर रहे, मगर मैं चाहता हूँ कि इसकी एग्जीक्यूट इसके अंदर यूज हो जाए, इसके अंदर जब मैं कोड को क्लिक करूँ तो वीडियो मुझे यहाँ पे मिल जाए। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है, अभी मैं इसको रन करूँगा, मुझे परफेक्टली क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एग्जीक्यूट जैसे टूल इसके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो ये काम आप कैसे कर सकते हो, ये चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बनाया, आईडी बना दिया, लैपटॉप बना दिया, आईडी से मैं डायरेक्टली एग्जीक्यूट कॉल कर सकता हूँ, मगर मुझे किससे कॉल करना है, लैपटॉप से कॉल करना है, तो मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कॉल करूंगा, मुझे ये आउटपुट दे देगा, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ, हाथ में आ गया, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूट मेरा परफेक्टली वर्क कर रहा है, मगर मुझे किसकी मदद से रन करना है, कोड की मदद से रन करना है, किसकी मदद से, कोड की मदद से, न कि इसकी मदद से, एडिटर की मदद से। तो ये वाला काम मुझे बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। तो मैं यहाँ आता हूँ, और मैंने लेफ्ट वन यूज किया। लेफ्ट वन यूज करने के बाद आप क्या करोगे, इसको यूज करोगे कोड, ठीक है। एंड देन कोड के अंदर आप किसको पुट कर दोगे, इस वाले ऑब्जेक्ट को पुट कर दोगे, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे आईडी दी, इसके अंदर मैंने किसको पुट कर दिया, इसको पुट कर दिया, मतलब मैंने इसके ऑब्जेक्ट को पुट कर दिया। अब इसके बिहाफ से ये क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा, ओके। अब मैं इसको अगर रन करूँ तो मेरे पास क्या आया, वही सेम आउटपुट आया, यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट रन नहीं किया। मतलब आप जिसकी भी क्लास का इनहेरिट करना चाहते हो डायरेक्टली, बिना इनहेरिटेंस के इस्तेमाल किए,
उसे हम कहेंगे डक टाइपिंग। और इस तरह से जो आप यूज करते हो ये कहलाता है हमारा डक टाइपिंग मेथड। ओके, क्या कहेंगे हम इसे? डक टाइपिंग। समझ में आया? ठीक है, तो ये काम होता है हमारा डक टाइपिंग। क्लियर? यस या नो? आके देखो एक बार, ठीक है, मैं जब तक आता हूँ।